अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान और भारत पर फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर दिया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुताल्लिक भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अरकान का पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का बगैर तहकीक और सबूत के इल्ज़ामात लगाना काबिल मजम्मत है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की खतरनाक चाल है। दरियाओं के बहाव को रोकना या मोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा। जारियत की सूरत में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं। भारत के तमाम दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझा जाए। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। सिंतास मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी जुल्म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निपटने के लिए तैयार हैं। आज गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। मीडिया को वहां ले जा गए जहां भारत कहता था दहशतगर्दों के कैंप मौजूद हैं। विफाकी वजीर अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं सियासी इख्तलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत सब चीजों से बालातर है। दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हमारा दुश्मन बदनीयत, मक्कार और बेवकूफ है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऐवान यक जबान हो गया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने भी भारत को खबरदार कर दिया। कहा, भारत ने कोई ऐसा एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा। मोदी के इंडिया और आम सेक्युलर इंडिया में फर्क है। मोदी का इंडिया मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के कत्लेआम पर खुश है। भारत को पता होना चाहिए कि ये गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। एक्स सर्विसमैन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा, हम 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भारत को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम मुत्तहिद हैं और अफवाज पाकिस्तान से सारी यकजहती करते हैं। दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सारिक शेख की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पहलगाम वाक़े और भाग भारत कशीदगी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालिबे का इआदा। कहा, सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़रई मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। दोनों फरीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि अमन के क़याम के लिए अपना दफ्तर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को पेश करते हैं। ऐसे हर इक़दाम में ताउन के लिए तैयार हैं जो कशीदगी में कमी लाए। पहलगाम में दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वाक़े के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। जमीन से लेकर आसमां तक दुश्मन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर। पाकिस्तान ने पहला लॉन्ग रेंज जमीनी निगरान रडार तैयार कर लिया। MA3505 रडार 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रखता है। 60,000 फीट बुलंद उड़ते तैयारे को शिनाख्त करने की भी सलाहियत रखता है। खुसूसी आलात से लैस रडार को दुश्मन किसी भी तरह से जाम नहीं कर सकता। रडार शदीद धुंध, बारिश और तूफान में भी बासानी काम कर सकता है। पाकिस्तान की भारतीय परवाजों के लिए फजाई हदूद की बंदिश 13वें रोज भी बरकरार। भारतीय एयरलाइंस की 1350 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। नुकसानात का तखमीना अब तक 275 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच गया। भारतीय एयरलाइंस के फ्यूल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात में दुगना इजाफा। वस्ती एशिया ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल पर।
भारत को एक बार फिर दुनिया के सामने मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान पर एक और भारतीय इल्जाम झूठ साबित हो गया। गैर मुल्की और पाकिस्तानी मीडिया का एलओसी से 26 किलोमीटर के फासले पर बेलानूर शाह का दौरा। भारतीय इल्जामात के बरक्स इलाके में पुरअमन माहौल और जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। भारत ने बेलानूर शाह में दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स मौजूद होने का इल्जाम आयद किया था। आजाद कश्मीर में किसी दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप के कोई शवाहिद नहीं मिले। अताउल्लाह तारे ने कहा, भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ ने गवादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। इंटेलिजेंस सराय के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। BLA फितनाल खवारिज और गैर कानूनी अफवानियों को दहशतगर्दों की हिदायत कर दी और भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा उठा लिया। बच्चों का रावलपिंडी के मारूफ AFIC अस्पताल में इलाज शुरू हो गया। सिंध के रिहायशी शाहिद अहमद ने बताया, बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इलाज के लिए 21 अप्रैल को भारत गए। बच्चों के मेडिकल टेस्ट हुए। 23 अप्रैल को डॉक्टर्स ने सर्जरी प्लान कर ली। भारतीय फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कॉल आई कि अगले 48 घंटों में हमने भारत छोड़ना है। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की कामयाब, सिफारतकारी जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के उमूर पर गौर। पाक भारत कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की लाइफलाइन है, हमला नाकाबिले कबूल है। तुर्क और ओमान के सफीरों की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदामात पर रोशनी डाली। दोनों सफीरों ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। इजलास में येलो लाइट मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। सूबे में इको फ्रेंडली ई टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला ने पेट्रोल पंप्स के साथ चार्जिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज़ का भी जायजा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से सऊदी अरब, UAE और ओमान के काउंसिल जनरल्स की मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और सबूत के बगैर हैं, जिन्हें यकसर मुस्तरद करते हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात जरूरी है ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। मुल्की दिफा के लिए हम सब एक हैं। भारत ने कोई जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मोदी ने हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़ाने की कोशिश की। मोदी गुजरात का कसाई है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम सब लड़ना जानते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, भारत ने उसकी मजम्मत कभी नहीं की। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। एक नहीं 100 मोदी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर है। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत 77 साल से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। मोदी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं।
इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कौमी असम्बली में फारूक सत्तार का भारत को शायराना जवाब, कहा कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, आलमी ज़मीर बेदार हो रहा है। मोदी ने सबसे बड़ी भोंगी मार दी, भारत के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मोदी का बयानिया दुनिया भर में जमी बोस हो रहा है। सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी और MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार निगहत मिर्जा के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग शाम 4 बजे तक सिंध असम्बली में जारी रहेगी। सेनेट की नशिस्त के लिए 161 अरकान अपना हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। सेनेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अददी एतबार से आज सेनेट इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की हो सकती है। हमारी जानिब से सेनेट की नशिस्त के लिए निगहत मिर्जा उम्मीदवार हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 17 साल से पीपल्स पार्टी इख्तदार में है। वोटर्स और सपोर्टर्स पीपल्स पार्टी से शदीद नाराज हैं। कराची के अवाम को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। शहर में पानी की तकसीम भी पसंद और नापसंद पर की जा रही है। भारत के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। भारत ने अमेरिका और कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत और इजराइल का माइंडसेट भी एक जैसा है। गजा में आज बदतरीन सूरत हाल है। इजराइल गजा में जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गजा में एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख है। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचे हथकंडे, पिघलिहार के बाद सलाल डैम के दरवाजे बंद कर दिए। भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन में मजमूई तौर पर 35,600 क्यूसेक पानी का बहाव कम किया। पानी की आमद सिर्फ 5,300 क्यूसेक रह गई। दरियाए चेहलों में पानी का बहाव मजीद कम होने का खदशा। गुजरांवाला में देरीना दुश्मनी, 5 अफराद की जान ले गई। फरीकैन में मामूली तल्ख कलामी के बाद फायरिंग, 5 अफराद जान बहक, एक शदीद जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में उस्मान विरिक का गनमैन और करीबी दोस्त भी शामिल। IG पंजाब का फायरिंग के वाक़े का नोटिस। RPO गुजरांवाला से फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। CPO गुजरांवाला को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान और भारत का सफर करने से इज्तनाब करने की हिदायत। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत के सरहदी और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सफर करने से खबरदार कर दिया। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया कि पाक भारत के इलाके सिक्योरिटी खदशात की बिना पर खतरनाक हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। सहूलत से बांग्लादेशी अपनी बरामदात भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे ममालिक तक पहुंचाता था। बांग्लादेश का भारत को जवाबी वार, भारत से रोड के जरिए सूती धागे की दरामद पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमे तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि मुतालबात पर अमल न हुआ तो इमदाद मुअत्तल रहेगी। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विफाकी इमदाद मुंजमद कर दी गई थी। PSL सीजन 10 में मुल्तान सुल्तान्स की नाकामियों का सिलसिला बरकरार। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ सिर्फ 13 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। साइम अयूब 49 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैक्स ब्राइंट 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान की जानिब से शाहिद अजीज ने 2 जबकि डेविड विली ने 1 विकेट हासिल की। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसते को तैयार। महकमे मौसमियात की चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूब मशरकी सिंध में
चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। आजाद कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। बुध से मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद में आज सूरज आंखें दिखाएगा। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने शहर में कड़क धूप के साथ मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 76% होने के बायस गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। माहिरीन का शहरियों को ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। शदीद गर्मी और हब्स से बचाव के लिए गैर जरूरी धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। पाकिस्तान की मजहबी रवादारी की आला मिसाल बलूचिस्तान के जिला लसबेला में हंगलाज मंदिर में हिंदू यात्रा जारी। लाखों यात्रियों की हंगलाज मंदिर आमद। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और तमाम इदारे मिलकर इस यात्रा को कामयाबी से मुनक्किद कराते हैं। हंगलाज की यात्रा पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और हम आहंगी का मजहर है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए तमाम अक़लियतों के लिए दरवाजे खुले रखेगा। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। मोहम्मद मोइज़ो ने मुसलसल 15 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। सदर मोइज़ो का सेशन मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से शुरू होकर आधी रात तक जारी रहा। सदर मोइज़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालात के जवाब दिए। अवाम की जानिब से भेजे गए सवालात का भी बराह रास्त जवाब दिया। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी का एक और दबंग अंदाज। भारतीय फिल्म राइटर जावेद अख्तर को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुशरा अंसारी का राइटर जावेद अख्तर को खामोश रहने का मशवरा। बोली मशहूर शख्सियात की जानिब से मनफी बयानात हालात को मजीद खराब कर रहे हैं। अवाम के जज्बात को भड़काने और गलत फहमियों को हवा देने वालों के चेहरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और 115 साला इथल कैटरहीम दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून करार। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने तस्दीक कर दी। इथल कैटरहीम बरतानिया